फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू में अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है। सो हम रिलेशनशिप कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू में। ठीक है। जब परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है तो इसमें जो प्राइसेस होते हैं ना, वो कांस्टेंट रहते हैं। प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है। कभी भी इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो नाउ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती कैसी है? ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती कैसी है, पहले ये जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इसमें। दूसरा क्या है, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। ठीक है। प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, उनका रंग, उनका शेप, साइज, कलर सब कुछ मैच हो रहा होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। और एक हेट्रोजीनियस होते हैं जो अलग अलग होते हैं। ठीक है। थर्ड थर्ड क्या होता है इसमें, कि इसमें देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स। ठीक है। मतलब कभी भी वो इंडस्ट्री में आ सकते हैं, कभी भी इंडस्ट्री छोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ क्या होता है इसमें, बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज। ठीक है। अगला क्या है, लास्ट, कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना, वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। ठीक है। इसको इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। अ फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइजेस। प्राइजेस के ऊपर फर्म्स का कोई कंट्रोल नहीं रहता। दैट इज़ वाई, इसीलिए दी प्राइस, प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो एक लेक्चर डाला है उसमें एवरेज रेवेन्यू और प्राइस को इक्वल कैसे किया मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है। सो दैट इज़ वाई प्राइस और एवरेज रेवेन्यू ऑफ द commodity रिमेन्स सेम, वो सेम रहता है। ठीक है। सो लेट अस नाउ लुक एट द रिलेशनशिप। ठीक है। उसको शुरू करने से पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ आपके आगे, जिसको आपको पहचानने में और समझने में आसानी रहेगी डेटा को। ठीक है। ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया एवरेज रेवेन्यू, इधर होगा टोटल रेवेन्यू, इधर हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो क्वांटिटी है 1 2 3 4 5, एवरेज रेवेन्यू 10। एवरेज रेवेन्यू तो सेम ही रहता है, 10। टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 20 30 40 50। मार्जिनल रेवेन्यू का था चेंज इन रेवेन्यू 10 10 10 10। ठीक है। नाउ
the relationship. So रिलेशनशिप, सो ये पहला रिलेशनशिप हम इसमें कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इस लेक्चर में हम सिर्फ यही वाले करेंगे, अगले में फिर अगले करेंगे। ठीक है, सो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। y0x, ठीक है, इधर आएगा टी आर या एम आर। पहले हम टी आर और एम आर का रिलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आएगा क्वांटिटी। ठीक है, सो अब इस टेबल को देखिए, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, 50, यानी लीनियर कर्व है इसकी। तो हम ऐसे बना देते हैं इसको, दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व। और ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट है 10-10। तो अगर ये 10 है यहाँ पे, तो ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, सो रिलेशनशिप क्या हुआ इनका कि व्हेन प्राइस आर कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट है, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो है ऑफ आउटपुट, एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द फिक्स्ड प्राइस बाय इंडस्ट्री। क्योंकि हमने इसके असम्पशन में किया था, या जब हम इसका वो पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा था कि प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। ठीक है, सो क्योंकि इसका प्राइस कर्व हॉरिजॉन्टल है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो हम न्यूमरस प्रोडक्ट बेच सकते हैं इस पे। ठीक है, इस प्राइस पे। ठीक है, सिंस प्राइस of the commodity is constant or same, that is MR is constant। ठीक है, therefore TR increases at same rate। ठीक है, TR increases at the सेम रेट। क्योंकि प्राइजेस कांस्टेंट है इसीलिए टीआर सेम रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। देखो 10 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 10 से, फिर 10 से, फिर 10 से। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो है हमारा वो कांस्टेंट है, या फिर हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, टीआर कर्व इज़ 45 डिग्री लाइन। टीआर कर्व इज़ अ पॉजिटिवली स्लोप्ड straight line forming an angle of 45 degree, an angle of 45 degree at the origin से वो 45 डिग्री की लाइन बनाता है। ठीक है, और चौथा क्या है ना, वो है कि जो टीआर कर्व है, टीआर कर्व passes through the origin, ये ओरिजिन से पास होता है as TR is 0 at 0 level of output। ठीक है, so TR curve passes through the origin as TR is 0 at 0 level of output। वो कह रहा है कि TR ओरिजिन से पास करता है और ज़ीरो होता है जब ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट होती है। ठीक है, सो या एज आउटपुट इंक्रीजेज टोटल रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेज, बेसिकली उसका मतलब ये है।
ठीक है। सो आई होप आपको ये एवरेज टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।